दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, इस देश की राजनीति गाली गलौज से लेकर गोली मारने तक आ गई है। अब राजनीति में राजनेता सीधे गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दे डाली। भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट प्रवक्ता पिंटू महादेवन द्वारा केरल के एक निजी चैनल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सीने में गोली मारने की बात कही गई। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के इस प्रवक्ता द्वारा लाइव डिबेट में लोकसभा के नेता राहुल गांधी को जान से मारने की खुली धमकी दिए जाने पर कड़ा विरोध जताया है। कांग्रेस ने इसे साजिशपूर्ण बताया और गृह मंत्री अमित शाह से तत्काल कार्रवाई की मांग की। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव श्री कुमार सीसी की शिकायत पर पेरामंगलम पुलिस ने भाजपा नेता पिंटू महादेवन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पूर्व एबीवीपी नेता पिंटू महादेवन ने 26 सितंबर को एक मलयालम समाचार चैनल पर एक बहस के दौरान बांग्लादेश और नेपाल में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर चर्चा करते हुए यह टिप्पणी की थी। राहुल गांधी के सीने में गोली मारने की बात कही थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को पूरे केरल में महादेवन और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस संबंध में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर धमकी देने वाले भाजपा नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी ऐसी धमकियों से डरते हैं या फिर डर जाएंगे? राहुल गांधी के परिवार ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए देश की सेवा की। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देकर भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस मानसिकता का परिचय दे रहे हैं, उसी मानसिकता के कारण जानबूझकर देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। इस देश में नफरत की जो नई राजनीति शुरू की गई है, उसी राजनीति और उसी मानसिकता ने महात्मा गांधी की जान ली थी। सत्ता का घमंड जब सिर चढ़कर बोलता है तो ऐसी ही धमकियां दी जाती हैं। हालांकि यह धमकी देने वाले राजनेता भी जानते हैं कि वे धमकी देने के अलावा और कोई काम नहीं कर सकते हैं। कुछ दिन पहले ही एक टीवी चैनल की बहस में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की माताजी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। बहुत ही शर्मनाक तरीके से उनकी माताजी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। सवाल यह है कि दूसरों को संस्कारों का पाठ पढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने प्रेम शुक्ला के खिलाफ क्या कार्रवाई की? प्रेम शुक्ला आज भी टीवी चैनलों पर शान से दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आखिर राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी नेताओं की आंख में इतना चुभते क्यों हैं? राहुल गांधी भाजपा नेताओं की आंखों में इसलिए चुभते हैं कि आज भारतीय राजनीति में राहुल गांधी बिना डरे हुए धारदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रहे हैं, सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं। यही कारण है कि आज गांधी परिवार को विभिन्न तौर तरीकों से बदनाम किए जाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन यह बात ध्यान रखी जानी चाहिए कि गांधी परिवार माफी वीरों का परिवार नहीं है। आज यह बताने की जरूरत नहीं है कि माफी वीरों का परिवार कौन सा है। माफी मांगकर वीर बनना बहुत आसान है, लेकिन
निडरता के साथ सत्ता से सवाल पूछना, निडरता के साथ जनता के साथ खड़े होना आसान नहीं है। आज राहुल गांधी सत्ता की आंखों में खटक रहे हैं। यही कारण है कि राहुल गांधी के छोटे छोटे व्यवहार और राहुल गांधी की छोटी छोटी एक्टिविटीज पर नजर रखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास हो गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर उसे केवल राहुल गांधी ही टक्कर दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस टक्कर की काट राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी देकर कर रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड में एक टी शर्ट में सड़क नापते राहुल गांधी की हिम्मत को शायद अभी भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पाई है या फिर न समझने का नाटक कर रही है। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या विपक्षी नेताओं को गोली मारकर इस देश का लोकतंत्र बचा रह सकता है? विपक्ष से ही लोकतंत्र बनता है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी गूंगा विपक्ष चाह रही है। कोई बाहरी व्यक्ति आकर मोदी जी की माताजी पर घटिया टिप्पणी कर देता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, लेकिन जब भाजपा के ही कार्यकर्ता राहुल गांधी की माताजी पर टिप्पणी करते हैं तो भाजपा चुप्पी साध लेती है। इस दौर में नफरत की राजनीति यदि गोली मारने का विचार पैदा कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी को उसके द्वारा लगाए जा रहे सुशासन के नारे के बारे में उन्हें सोचना चाहिए। नफरत की राजनीति न तो भारतीय जनता पार्टी का भला कर पाएगी और न ही किसी दूसरे दल का भला कर पाएगी। बहरहाल आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।